साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। एक बड़ी खबर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आ चुकी है और इस खबर को हम पूरा आपको बताएंगे कि क्या अपडेट हुआ है। एसआईआर की फॉर्म को लेकर दिनांक बढ़ा दी गई है और 5 राज्यों में बढ़ाया गया है। तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार और उत्तर प्रदेश की। तो जिन लोगों का एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा है या फॉर्म नहीं जमा हो पाया है या किसी कारणवश फॉर्म नहीं अभी तक पा पाए, मुलाकात नहीं हो पाई, तमाम कारण हैं। ये कारण मैं ही नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकारी भी बता रहे हैं। इन सब पर हम बात करेंगे और मैं चाहूँगा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, उसको शेयर करें। जिन लोगों के अपडेट नहीं हो पाए उत्तर प्रदेश में, उनके लिए तारीखें बढ़ चुकी हैं और ये तारीखें बढ़ना लाजमी था। जिस तरह से विपक्ष में तमाम नेता बोल रहे थे और बसपा सुप्रीमो ने भी इस पर एक्स पर पोस्ट करते हुए इस बात को लिखा और जो बात लिखी, अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो उन्होंने कहीं ना कहीं निवेदन किया कि इसका हम विरोध नहीं कर रहे मगर समय सीमा कम है। बसपा सुप्रीमो ने लिखा, जैसा कि विदित है कि आज से संसद में चूंकि चुनाव सुधार को लेकर चर्चा हो रही है, अतः बीएसपी की ओर से इस संबंध में ये कहना है कि चुनाव की प्रक्रिया में अन्य सुधार लाने के साथ साथ निम्न 3 खास सुधार लाना जरूरी है। 3 खास बातें कौन सी थी? एसआईआर को लेकर पूरे देश में व्यवस्था चल रही है, बीएसपी उसके विरोध में नहीं है, परंतु बीएसपी का यह कहना है कि इस संबंध में मतदाता सूची में नाम भरने की जो भी प्रक्रिया है होनी चाहिए, उसके लिए जो समय सीमा निर्धारित किया गया है वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से बीएलओ के ऊपर काफी दबाव और कई बीएलओ काम के दबाव की वजह से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। पहला मामला। और जहां करोड़ों मतदाता और वहां बीएलओ को उचित समय मिलना ही चाहिए, खास तौर पर उन प्रदेश पर जहां जल्द ही कोई भी चुनाव नहीं है, जल्दी किसी में चुनाव नहीं है, वहां पर ज्यादा समय मिलना चाहिए, उनको समय और दिया जाए। उत्तर प्रदेश में लगभग 15.40 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं और अगर वहां एसआईआर की कार्य जल्दबाजी में पूरा करने की कोशिश की जाएगी तो इसका नतीजा यह होगा कि उनके वैध मतदाता, खासकर के जो गरीब हैं और काम करने के सिलसिले में बाहर गए हैं, तो फिर उनका नाम मतदाता सूची में रह जाएगा। वह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा दिलाए गए ऐसे व्यक्तियों को भी दिया जाए, वोट डालने का मौका नहीं मिल पाएगा। और लिखा है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा ऐसे व्यक्तियों को दिया गया वोट डालने के संवैधानिक अधिकार से वंचित कर देगा, जो कि पूर्ण रूप से अनुचित होगा। अतः ऐसे में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करने में जल्दीबाजी ना करते हुए उचित समय दिया जाना चाहिए। बार बार समय की डिमांड रखी, तमाम बिंदुओं को सामने रखा। जिन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर नहीं पढ़ा वो पूरा ट्वीट यहाँ पर पढ़ सकते हैं और तमाम बिंदुओं को उन्होंने सामने रखा और सरकार से कहा कि समय बढ़ाया जाए कि एसआईआर के फॉर्म उस तबके का भी जमा हो सके जो बाहर जाके काम कर रहा है या मजदूरी कर रहा है। कहीं ना कहीं तमाम ऐसे लोग हैं जो बाहर जाकर काम कर रहे हैं। तो ये बात बसपा सुप्रीमो ने रखी और एसआईआर के लिए एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, क्योंकि 6 पार्टियां जो राष्ट्रीय हैं उसमें बहुजन समाज पार्टी भी है, तो उन्होंने इस मामले के बारे में पूरी संक्षिप्त बात रखी। वो पूरी बात आप एक्स पर उनके पोस्ट को पढ़ सकते हैं, तमाम चैनलों ने चलाया भी है। मगर अब समझिए एसआईआर 15 दिन जो बढ़ाए गए हैं इसके बारे में 26 दिसंबर तक भराए जाएंगे फॉर्म, 26 दिसंबर कर दी गई है।
मतदाता सूची 31 जनवरी को की जाएगी। मतदाता सूची जो जारी होनी है वो 31 दिसंबर को की जाएगी। फिर 31 दिसंबर से 30 जनवरी तक 2026 तक आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी। जो करेक्शन करवाना है, जो दिक्कत है, उसको सही करा जा सकता है 31 दिसंबर से। और उसके बाद 26 फरवरी तक दावे और 21 फरवरी तक दावे और को भी दूर किया जाएगा, मतलब दावे और आपत्ति को भी दूर किया जाएगा, ये बात लिख के आई है। और अंतिम मतदाता सूची अब 28 फरवरी को जारी होगी। मतलब SIR का जो फॉर्म था उसमें जो प्रोसेस है उसका है घर घर मतदाता सत्यापन जो होगा वो 26 दिसंबर तक होगा। आपत्ति और दावा 31 दिसंबर तक आप कर सकेंगे। सुनवाई और सत्यापन 31 दिसंबर से 21 फरवरी तक आप कर सकते हैं 2026 के, मतलब 31 दिसंबर 2025 से 21 फरवरी 2026 तक कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची जो जारी होगी वो जारी होगी 28 फरवरी 2026 में। इन बातों के साथ एक और बात निकल के आई, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वहां पर उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें तो उत्तर प्रदेश पर बसपा सुप्रीमो ने भी बहुत जोर देते हुए इस बात को रखा कि जिन राज्यों में चुनाव जल्दी है उसको भी समय देना चाहिए कि कोई ऐसा वोटर छूट ना जाए, क्योंकि देखा जाए तो जो बहुजन वोटर्स है वो कहीं ना कहीं काम करता है या कह सकते हैं श्रमिक है, डेली कुछ लोग बाहर रहते हैं तो उनके पास वो समय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कमाने के लिए वो बाहर गए हैं, उनके पास उतना समय नहीं है कि वो यहाँ आकर दे पाए। मगर एक समय बढ़ाना चाहिए कि वो आकर फॉर्म जमा कर सकें और दे सकें। जल्दीबाजी में तमाम वोटर्स छूट रहे हैं। और यूपी के हालात ये हैं, 2 करोड़ 90 लाख फॉर्म अभी जमा नहीं हुए हैं। इसमें से 1 करोड़ 27 लाख लोग स्थायी रूप से कहीं शिफ्ट हैं, कहीं और शिफ्ट हैं। 5 कैटेगरी में फॉर्म जमा नहीं हो सके हैं, जिसमें जिनकी मौत हो गई है उस फॉर्म की जांच होनी है, जिनकी मौत हो चुकी है, जो नहीं रहे इस दुनिया में, 45.95 लाख लोग जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं किसी कारणवश, वो फॉर्म अभी बाकी हैं। दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके 1 करोड़ 27 लाख लोग हैं, जो पहले से कहीं मतदाता हैं, पहले से ही कहीं और मतदाता हैं। उनकी जो संख्या बताई जा रही है लगभग 23.67 लाख बताई जा रही है। 84.73 लाख लोग BLO 84.73 लाख लोग अभी तक BLO को नहीं मिले हैं और 9,57,000 लोग सिग्नेचर करके फॉर्म नहीं लौटाए हैं। मतलब ये जो कैटेगरी है बताई गई है, जो यूपी इसमें बताया गया 2 करोड़ 90 लाख फॉर्म अभी जमा नहीं हुए हैं, जिसमें 5 कैटेगरी में बताया गया। इसमें से 1 करोड़ 27 लाख लोग स्थायी रूप से कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये जो कैटेगरी बताई जा रही है, ये जो अपडेट आई है, एक बड़ी अपडेट है। और यही बात बसपा सुप्रीमो ने कही, और इस बात को जैसे ही बसपा सुप्रीमो ने पूरा एक्सप्लेन करके लिखा, मुझे लगता है इतना बड़ा ट्वीट शायद ही बसपा सुप्रीमो का कहीं देखने को मिले। मगर इस मामले में 3 बिंदुओं को बात रखकर जिस तरह से बसपा सुप्रीमो ने रखा, उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये डेट्स आ गए हैं, जिसके बाद में आपको मैंने बता ही दिया था, फिर से मैं आपको बता दूं, तमिलनाडु में 14/12/2025 संडे को बताया था, जिसके बाद रिवाइज डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट रूल
बदला है 19 दिसंबर 2025 को, दिन शुक्रवार। गुजरात की जो डेट इन्होंने रखी है वो गुजरात की डेट बदल दी गई है। गुजरात में 14/12/2025 थी, वो भी 19/12/2025 दिन शुक्रवार कर दिया गया है। उसके बाद मध्य प्रदेश में 18/12/2025 थर्सडे को था, बृहस्पतिवार को, वो 23/12/2025 मंगलवार मतलब ट्यूसडे को कर दिया गया है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में 18/12/2025 की जो तारीख थी उसको 23/12/2025 ट्यूसडे तक कर दिया गया है। अंडमान निकोबार को 18/12/2025 से 23/12/2025 ट्यूसडे को भी रखा गया, मगर उत्तर प्रदेश में आप देखिए 26 जो तारीख थी 26/12/2025, 31/12/2025 ये तारीख रिमाइंड कराई है, जिसमें आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। मतलब आपत्ति दर्ज कराने के लिए आपको 31 दिसंबर 2025 तक आपत्ति दर्ज की जाएगी। और मतदाता सूची जो आपके पास जो अपडेट अभी जो बन रही है, जो सूचियां पहुंचे, जो लिस्ट पहुंच रहे हैं, जो नाम SIR के फॉर्म के आ रहे हैं, तो 19, 23 और 31 मतलब तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार, माफ करिएगा, तमिलनाडु, गुजरात को 19 तारीख को जारी की जाएगी, अभी ये डेट आई है। उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार की 23 तारीख को मतदाता सूची जारी की जाएगी, और वहीं 31/12/2025 को मतदाता सूची उत्तर प्रदेश की जारी की जाएगी, दिन बुधवार है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात निकल के आई है कि इसके बाद इतने पे ही नहीं, आप इसके बाद इस सूची को रीचेक करेंगे। 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। जो करेक्शन बचा होगा वो करेक्शन कर सकते हैं, जो अपडेट होगा वो कर सकते हैं। फिर 21 फरवरी तक दावे और आपत्ति को दूर किया जाएगा। जो करेक्शन होना है वो 21 फरवरी से 21 फरवरी को दावे और जो आपत्ति उनको दूर किया जाएगा। उसके बाद अंतिम मतदाता सूची की तारीख 28 फरवरी की गई है। तो ये अपडेट जो दी गई है ये आपके सामने आया। कहीं ना कहीं सरकार एक प्रयास में लगी हुई थी कि जल्दी से जल्दी मतदाता सूची बनाई जाए, मगर ये सूची कंप्लीट क्यों नहीं हो पा रही। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी ये बात समझ में आ गई कि नुकसान उनका भी है। ये कैसे, इसको समझने की कोशिश करिएगा। जो मतदाता शहर से वोट डाल रहा था, वो उसका स्थायी पता ना होने के कारण या कहीं ना कहीं शिफ्ट होने के कारण, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नगर चुनाव को बेहतर लड़ती और जीतती हुई दिखती, मगर जो छोटे छोटे गांव हैं, जो बस्तियां हैं, जहां बसपा भी बेहतर चुनाव लड़ती दिखती है, यही बात को बसपा सुप्रीमो ने एक्स पर रखा और तमाम बिंदुओं को उन्होंने सामने रखा कि हमारे जो मतदाता हैं, जो गांव से आते हैं, उनको बड़ी दिक्कत होती है। अगर आप आगे की पोस्ट को समझेंगे तो उसमें ये लिखा है, इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय, इन्होंने बसपा सुप्रीमो ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 15.40 करोड़ से भी ज्यादा मतदाता हैं, और अगर वहां SIR का कार्य जल्दबाजी में पूरा करने की कोशिश की जाएगी तो इसका नतीजा ये होगा कि अनेकों वैध मतदाता, खास करके जो गरीब हैं, जो काम करने के सिलसिले में बाहर गए हैं, तो फिर उनका नाम मतदाता सूची से रह जाएगा। बाबा साहब ने जो ताकत दी है वो डालने की संवैधानिक अधिकार से वंचित उसे कर देगा, तो जो कि पूर्ण रूप से अनुचित होगा।
अतः ऐसे में एसआईआर की प्रक्रिया को पूरी काम करने की में जल्दीबाजी ना करते हुए उचित समय दिया जाना चाहिए, अर्थात वर्तमान में दी गए समय सीमा को बढ़ाना चाहिए। ये बात बसपा सुप्रीमो ने लिखी। और इतना ही नहीं, इसके साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार चुनाव आयोग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे लोग जिनका कोई भी आपराधिक इतिहास है, इनमें अपने हलफनामे में आपराधिक इतिहास है, उनके अपने हलफनामे में अपने आपराधिक इतिहास को पूरा ब्यौरा देना होगा। इसके साथ ही साथ स्थायी अखबारों में भी इसका पूरा विवरण भी प्रकाशित करना होगा तथा जिस राजनीतिक पार्टी से वे चुनाव लड़ रहे हैं, उस राजनीतिक पार्टी की भी जिम्मेदारी होगी कि वह इस सूचना को अपने स्तर से भी राष्ट्रीय अखबारों में प्रकाशित करेगी। बात समझ में आएगी। तमाम बिंदुओं को सामने रखा है और इन बिंदुओं को अगर देखा जाए तो बसपा सुप्रीमो ने ये बात कही कि बसपा का अगर देखा जाए जनाधार और वोट बैंक कहीं ना कहीं गांव-गांव से बड़ा वास्ता रखता है। जिस तरह से मैंने उत्तर प्रदेश को कवर किया है, उत्तर प्रदेश मैंने घूमा है और जाना है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, अगर शहरी क्षेत्र को छोड़ दीजिए तो बसपा और सबसे ज्यादा टक्कर गांव मोहल्लों से जीतती है। गांव का जो एरिया है वहां से चुनाव और मजबूती से बेहतर लड़ती दिखती है। शहर में शिफ्ट हुआ जो वोटर है वो कहीं ना कहीं गांव की ओर भाग रहा, अपना स्थायी पता, अपना पुराना घर, जो पुराना घर होगा वहां पुराना परिवार का पता होगा, तो वहां जाकर वो वोटर वोट करने के लिए भाग रहा है। तो इस कारण कहीं ना कहीं वो चोट भाजपा को भी पहुंचेगी। तो जो शहरी एरिया था वहां पे भाजपा चुनाव बेहतर लड़ती दिखती है। आप उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ की बात कर लीजिए तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में अगर आप शहरी सीटों को देखें, सरोजनी नगर, मोहनलालगंज और तमाम ऐसी जो सीटें हैं लखनऊ से जुड़ी हुई हैं, सरोजनी नगर, मोहनलालगंज और बीकेटी, इन सीटों पे बसपा ने भी बढ़िया लड़ा है और विपक्ष में तमाम पार्टियों ने लड़ा। मगर शहर की जो सीटें हैं, जो लखनऊ की सीटें, खास करके उत्तर, जो अक्सर राजनाथ सिंह जीतते दिखते हैं, उससे पहले लालजी टंडन जीतते हुए दिख रहे थे, वहीं पर अब नीरज वोरा चुनाव जीते थे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत ये हो रहा है कि उस गांव छोड़कर जो शहर में वोटर इनका कोर आया था वो कहीं ना कहीं वापस गांव की ओर मुड़ रहा है, तो भाजपा को भी दिक्कत हो सकती है। और इसी सवाल पर बसपा सुप्रीमो ने ये बात कही कि हमारा जो वोटर है वो गांव छोड़कर दूसरे शहर, दूसरे राज्य में या दूसरे देश में काम कर रहा है। तमाम ऐसे बहुजन समाज पार्टी के सब्सक्राइबर हैं हमारे, जो अन्य देश से देख रहे हैं और चुनाव के टाइम वोट डालने आते हैं, मगर उनको भी समय सीमा दिया जाए और समय को बढ़ाया जाए कि वो अपनी छुट्टी लगाकर, जो छुट्टी उनको मिले वो मौका मिले तो वो आकर वोट अपनी मतदाता सूची में एसआईआर फॉर्म को भर सकें, अपने आप को अपडेट कर सकें। ये समय सरकार की जिम्मेदारी और बाबा साहब का जो वोट, बाबा साहब ने जो वोट देने की ताकत इस समाज के लोगों को दी, वो वोटर कहीं वंचित ना रह जाए वोट डालने से। तो ये बात बसपा सुप्रीमो ने रखी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी आवाज उठाई बसपा सुप्रीमो ने, सीधा राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद एक सीधा सरकार पर पूरी संक्षिप्त में बात रखते हुए, हर बात को सामने रखते हुए जिस तरह से भाजपा सरकार पर जोर डाला और भाजपा सरकार पे ही नहीं चुनाव आयोग के सामने तमाम बिंदुओं को सामने लाकर रखा। तो उसके बाद बसपा सुप्रीमो ने इसमें कहा था कि
इस संबंध में यह कहना है कि चुनाव की प्रक्रिया के सुधार के साथ 3 खास सुधार लाना जरूरी है। अगर सदन में इस बात को रखा जा रहा है तो हर चीज पर नजर होनी चाहिए। तो उस मुद्दों को सामने लाकर विपक्ष में बैठी तमाम पार्टियों को बता दिया कि असल में बात संसद में क्या होनी चाहिए, जिसके बाद विपक्ष में बैठे तमाम नेताओं ने उन बातों को घेरा। बसपा के सांसद नहीं है, विधायक एक है, मगर सदन शुरू होने से पहले इस बात को रखकर ये बता दिया कि इन मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए और असल मुद्दे पूरे खोल कर रख दिए। तो ये थी मेरी बात। SIR की डेट बढ़ चुकी है। आप लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो, क्योंकि जिन लोगों का फॉर्म नहीं जमा हो पाया, क्योंकि जो संख्या नजर आ रही है लगभग 2,90,00,000 यूपी की संख्या जो बताई जा रही, जिनका फॉर्म अभी नहीं जमा हो पाया किसी कारणवश, वो 5 कारण भी हमने बताए हैं। तो वो लोग अपना फॉर्म जमा करा दें। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।